Hello students, I am Deepak Kumar from Deepak Mathematics classes सासाराम। आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि इन ए मैट्रिक ए इक्वल टू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 उसके बाद √3 1 उसके बाद -5 और 17। देन राइट करना है, इसमें लिखना है। एक मैट्रिक्स दिया है ए, जिसमें आपको बताना है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इन्हें इस मैट्रिक का ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर देखने के लिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर देखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जानते हैं कि हम लोग ऑर्डर को m/n में लिखते हैं। तो इसमें रो कितना है 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितना 1 2 3 4 कॉलम है। इसका मतलब कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/4। तो इसका आपका फर्स्ट का आंसर हो गया आपका 3/4। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट का आपको फार्मूला बताए थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू होता है m/n, यानी जितना इसमें नंबर ऑफ रो रहेगा और नंबर ऑफ कॉलम उसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया आपका, इसमें आपको दिया है कि 3 रो है और 4 कॉलम है। तो इसका जो है सोल्यूशन यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12। टोटल कितना एलिमेंट हो जाएगा 12। तो यहाँ देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 × 4, तो इसको मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो कितना आ गया 12। इसका मतलब कि इसमें टोटल कितना एलिमेंट होगा 12 एलिमेंट होगा। इसमें आप देख सकते हैं काउंट करके, देखिए इसमें टोटल जो है 12 एलिमेंट होगा। उसके बाद इसी का थर्ड क्वेश्चन है कि राइट द एलिमेंट A13, A21, A33, A24 और A23। इसका मतलब कि आपको एलिमेंट का वैल्यू लिखना है कि A13 प्लेस पे कौन आ रहा है, उसके बाद A21 पे कौन आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं। A13 का मतलब कि फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो का मतलब इसमें जाएंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब इसमें, तो कौन मिलेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 19। तो इसका मतलब कि 19 हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है A21। A21 का मतलब कि सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम A21। तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम कितना मिलेगा 35। तो यहाँ पे 35 हो गया। उसी तरह से A33 का मतलब क्या होगा, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम कितना मिलेगा 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 5 नहीं -5 है, ठीक है। तो यहाँ पे -5 है, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ -5 हो गया। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट है -5 हो गया। उसके बाद आपका A24 का मतलब सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम कितना आएगा 12। तो इसमें 12 हो गया आपका। उसके बाद A23 5/2। तो इसका मतलब कि जो भी हमको एलिमेंट निकालना है इस तरह से निकाल लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है 24, देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसका मतलब कि दिया है कि मैट्रिक्स में अगर 24 एलिमेंट है तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी दिया है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। और दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि अगर 13 एलिमेंट होंगे तब उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर कैसे निकालते हैं, आपको दिया है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें कितना एलिमेंट है 24। तो टोटल इसमें 24 एलिमेंट है। तो 24 एलिमेंट उस मैट्रिक्स में कितने तरीके से अरेंज हैं, यानी रो और कॉलम को अगर हमें लिखा जाए तो उसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, ये आपको बताना है। तो अगर 24 एलिमेंट है और उसको पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे कि 24 को ऐसे टू नेचुरल नंबर में पेयर बनाएंगे जिसका प्रोडक्ट करने पर 24 आ जाए। तो इसका मतलब कि 24, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 24 को बनाना होगा दो पेयर में, दो एलिमेंट के पेयर में, तो कैसे बनाएंगे 1 और 24, 24 और 1 ऐसा हो सकता है। क्योंकि 1 और 24 में इंटू करेंगे तो 24 एलिमेंट आएगा। उसके बाद 24 इसी का उल्टा कर देंगे तो 24 × 1 हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्या आप सोच सकते हैं 2, देखिए सबसे पहला हमने क्या सोचा कि 1 × 24 ये हो जाएगा 24। उसके बाद
टू इंटू कितना करेंगे कि 24 आएगा, 12 कर देंगे, यहाँ पे 24 आ जाएगा। उसके बाद 3 इंटू 8 कर देंगे, ये आपका 24 आ जाएगा। तो ये सब आपके पॉसिबल ऑर्डर बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप 4 से करेंगे तो 4 इंटू 6 कर लेंगे, तो ये 24 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपको दो एलिमेंट ऐसा, दो नंबर ऐसा लेना है जिसका प्रोडक्ट करने पर 24 आए। तो आप देख सकते हैं इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या मिल सकता है। 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2 उसी का उल्टा, 3 क्रॉस 4, सॉरी 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3, उसके बाद 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4। इसका मतलब कि टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे आपको, देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे हो गया आपका 8। इसका मतलब कि टोटल 8 जो है पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो उसी तरीके से अगर 24 का 8 पॉसिबल ऑर्डर बनेगा तो फिर अगला क्वेश्चन इसी में क्या है, 13 का क्या होगा। तो 13 को आप दो एलिमेंट के पेयर में कैसे लिख सकते हैं, 13 को लिख सकते हैं या तो 1 क्रॉस 13 और या तो 13 क्रॉस 1। इसका मतलब कि इसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, 2 होंगे। एक होगा 1 क्रॉस 13 और एक होगा 13 क्रॉस 1, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि 24 एलिमेंट्स से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे वो 8 बनेगा और 13 एलिमेंट से जितने पॉसिबल ऑर्डर बनेगा वो 2 बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे देखिए, और 13 वाले का ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेम इसी पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 18 एलिमेंट है। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर 18 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। तो 18 एलिमेंट होगा तो उसका पॉसिबल ऑर्डर सेम वैसे निकालेंगे। 18 को हम सोचेंगे कि दो नंबर में ऐसा लिखें कि उसका प्रोडक्ट करने पर कितना आ जाए, 18। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपका है, ठीक है। उसके बाद इसी में दिया है कि इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट, अगर 5 एलिमेंट है तब क्या होगा। तो 5 का क्या होगा, 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, केवल यही दो हो सकता है ऑर्डर। तो इसका मतलब कि 5 एलिमेंट रहेगा तो उसका पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा, 2। और अगर 18 एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर देखिए क्या है, 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 9 और 9 क्रॉस 2, यानी 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3। तो यहाँ पे 3 और 3 6, टोटल जो है 6 जो है पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो 18 के लिए 6 पॉसिबल ऑर्डर हो गया और 5 के लिए कितना हो गया, 2 पॉसिबल ऑर्डर हो गया, 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एग्जाम्पल में जब आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स बताए थे तो उसमें बताए थे कि आपको जितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना होगा आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। केवल आपको ए आई जे जो एलिमेंट है, ए आई जे का आपको वैल्यू गिवन होना चाहिए, क्योंकि ए आई जे का वैल्यू अगर गिवन रहेगा तो इसमें हम लोग आई और जे को रखेंगे, उसके बाद फिर वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए आपको दिया है कि कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन। आपको 3 क्रॉस 4 यानी 3 बाई 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, जिसका एलिमेंट गिवन है। इस पे 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये, सेकेंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने का मतलब देखिए इसमें से एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन हम अपने से कर लेंगे, कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, वैल्यू रखने वाला। आपको कॉन्सेप्ट में भी ऐसा एग्जाम्पल बताए थे। तो 3 क्रॉस 4 का जब भी आपको मैट्रिक्स माना होगा तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं जो 3 क्रॉस 4 का। इसका मतलब कि इसमें रो, नंबर ऑफ रो 3 होना चाहिए और कॉलम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे 3 क्रॉस 4, 3 बाई 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है, जिसका एलिमेंट आपको बताए थे लिखने का तरीका कि सबसे पहले ए लिख लीजिए, उसके बाद ए लिख जाइए ऐसे, ए उसके बाद इसका नंबरिंग दे दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए नंबरिंग दिया हुआ है, ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट दिया हुआ है आपको कि जिसका एलिमेंट है A11, A12, A13, A14, 3, देखिए 3 रो हो गया, 4 कॉलम हो गया, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब कि सबसे पहले एक मैट्रिक्स मान लेंगे हम लोग। अब जैसे ही मैट्रिक्स हम लोग मानेंगे तो लेट कर लिए मैट्रिक्स 3 बाई 4 का। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी एलिमेंट है, जो एलिमेंट हम माने हैं, A = A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो हम क्या करेंगे कि सबका वैल्यू बारी बारी से निकालेंगे। पहले A11 का निकालेंगे, किसकी सहायता से, ए आई जे, आपको फार्मूला दिया है, ए आई जे = 1/2 mod of -3i + j।
तो आई का वैल्यू इसमें देखिए, अगर A11 का वैल्यू सबसे पहले बारी बारी से वैल्यू निकाल के और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको मैट्रिक्स 3/4 का मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बारी बारी से सबका वैल्यू हम निकालते हैं। देखिए, तो सबसे पहले A11 का वैल्यू निकालते हैं। तो A11 का मतलब कि आई का वैल्यू कितना 1 और जे का वैल्यू कितना 1। तो यहाँ पे A11 करेंगे, तो A11 अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे A11 का जो वैल्यू आया 1/2 माइनस, देखिए -3 है, आई का वैल्यू कितना 1, तो 1 हो गया, प्लस जे का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 -3 इंटू 1 -3 प्लस 1, तो -3 प्लस 1 हो गया यहाँ पे। अब इक्वल टू देखिए 1/2 -3 प्लस 1 -2 हो जाएगा, तो -2 को मोड से निकलिएगा तो प्लस का 2, तो 2 इंटू 1 हो गया, तो 2/2 कट के कितना 1। इस तरह से देख लेंगे। उसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट का वैल्यू निकालेंगे A21 का मतलब A21 अभी तो नहीं निकालेंगे हम लोग, A12 पहले निकालते। देखिए इसमें आगे पीछे निकाला हुआ है, चलिए निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे निकाला हुआ है A21 यहाँ दिख रहा है। तो A21 का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2, A21 का मतलब आई का वैल्यू कितना 2, जे का वैल्यू 1, तो इसमें आई की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे और जे की जगह पे 1 रखेंगे, तो आई की जगह पे 2 रख दिए, जे की जगह पे 1 हो गया। तो जैसे ही रखेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व कीजिए, तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा -6 प्लस 1, कितना हो जाएगा 1/2, ये देखिए -6 प्लस 1 -5 हो जाएगा, -5 रूट से निकलेगा, क्या देख मिलेगा 5/2, ये हो गया। तो इसका मतलब कि ये हो गया आपका, दो वैल्यू निकल गया। उसी तरीके से बाकी के A31 A13 सब वैल्यू बारी बारी से निकालते जाएंगे, देख सकते हैं आप, सबका वैल्यू बारी बारी से निकाला हुआ है। और सबका वैल्यू बारी बारी से निकाल के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका वैल्यू बारी बारी से निकाल के हम लोग क्या करेंगे फिर, कि फिर उसमें रख देंगे। तो चलिए सबका वैल्यू देखिए यहाँ पे निकला हुआ है, सबका वैल्यू आपको निकाल के यहाँ पे देखिए दिखा दिए हैं, टोटल का वैल्यू आपका निकल गया है। अब इन सारे वैल्यू को क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स में जो आप मैट्रिक्स माने हैं यहाँ पे, इस मैट्रिक्स में सबका वैल्यू रख देंगे। तो देखिए जैसे ही इसका वैल्यू रखेंगे तो ये जितना भी वैल्यू आया है सबका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो A11 का वैल्यू कितना आया है आपका 1 आया था, देखिए यहाँ पे A11 का वैल्यू इसमें आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे रख रहे हैं हम, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं A11 आया है कहाँ, देखिए A11 का वैल्यू कितना आया है 1, यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद A21 का वैल्यू 5/2, उसके बाद A31 का वैल्यू 4, उसके बाद आपको आया है, उसके बाद A12 का वैल्यू 1/2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात किया जाए तो देखिए A21 का वैल्यू आया है 2, A21 का वैल्यू कितना है 2, A32 का वैल्यू 7/2, A13 का वैल्यू 0, A23 का वैल्यू 0, A33 का वैल्यू 3, उसके बाद A14 का वैल्यू कितना आया 1/2, A2 A24 का वैल्यू 1, A34 का वैल्यू 5/2। अब हम क्या करेंगे कि सब जितने भी वैल्यू आया है इस दिए हुए मैट्रिक्स में, जो हम लोग मैट्रिक्स माने हैं इस मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 1 2 3 3/4, 3/4, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको मिल गया। तो 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या होगा, A=1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, उसके बाद 2, 3/2, 1, उसके बाद 4, 7/2, 3, उसके बाद 5/2। ये क्लियर हो गया। तो कोई भी मैट्रिक्स को अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो पहले आप ऑर्डर देखिए और उस ऑर्डर का मैट्रिक्स मान लीजिए, और फिर जो भी उसके प्लेस, जो भी उसका ये नंबरिंग होता है A11 A12 A13, उसका वैल्यू बारी बारी से निकाल के फार्मूले की सहायता से उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रख दीजिए, आपका मैट्रिक्स मिल जाएगा। देखिए इसी पे सेकेंड क्वेश्चन है, इसी पे सेकेंड क्वेश्चन था इसी पे, कि A i j अब इस फार्मूले की सहायता से बनाना है, तो A i j = 2i - j। तो देखिए सेम वही कहानी रहेगा, सेम वही हम लोग A मान लेंगे यहाँ पे इसको, और A जैसे ही मानेंगे तो फिर इस फार्मूले की सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से इन सब का वैल्यू निकालेंगे बारी बारी से, और निकाल करके फिर हम लोग क्या करेंगे इसी में रख देंगे, इसमें रख देंगे तो आपको फिर इसके अनुसार एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इसको आप अपने से ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट डे में जो है इसको बता देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ से।
क्वेश्चन नंबर 2 A11 निकाला जा रहा है, A12 A21, उसके बाद आपका A31 A12 A22, इस तरह से बारी बारी से सबका जो है निकाला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबका वैल्यू निकल गया। सबका वैल्यू निकालने के बाद इसमें जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ बनाने के लिए उसमें आपका वैल्यू रखा गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। देखिए 5 क्वेश्चन क्या दिया है। 5 क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आपको किसका वैल्यू निकालना है, एक्स वाई और जेड का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है किस इक्वेशन की सहायता से, ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में देखिए इक्वेशन दिया है क्या कि 4 है, 3 है, एक्स है, 5 है, इक्वल टू वाई जेड 1 5 है। तो अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है तो इसकी सहायता से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो देखिए इक्वेशन क्या दिया है, पहला मैट्रिक्स है 4 3 एक्स 5 वाई जेड 1 5 और बीच में इक्वल है। इसका मतलब कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। आपको पीछे बताए थे कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं, तो दो मैट्रिक्स के आपस में इक्वल होने के लिए आपको बताया था कि द नंबर नहीं, ए एंड बी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का ऑर्डर तो सेम है, ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का है। अगर 2/2 दोनों का ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब कि यहाँ से हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम करा कर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए ये क्या है, ये 4 3 एक्स 5 वाई जेड 1 5। यहाँ से अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग इक्वल कराया जाए तो देखिए 4 किसके इक्वल होगा, वाई के। तो वाई इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4। हमको एक्स निकालना था, एक्स यहाँ दिख रहा है, तो एक्स किसके इक्वल होगा 1 के। तो एक्स इक्वल टू 1 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए जेड, जेड किसके इक्वल होगा 3 के। तो जेड इक्वल टू कितना हो गया 3। तो इसका मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करके हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका निकाला हुआ है वैल्यू। देखिए एज यहाँ दिया है कि एज द गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पे जैसे ही आप इक्वल कराया था एक्स की वैल्यू मिल गया 1, वाई का 4 और जेड का वैल्यू 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि x+y 2 5 + z xy इक्वल टू किसके हैं 6 2 5 8 के इक्वल है। तो आपको एक्स वाई जेड निकालना है। तो एक्स वाई जेड निकालने के लिए हम देखेंगे कि किस टर्म में जो है एक्स वाई जेड है। तो देखिए ये अगर दोनों को हम इक्वेट कराएंगे, दोनों को इक्वेट कराएंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कराएंगे यहाँ पे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे ही बराबर कराएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x+y इक्वल टू कितना हो गया, x+y = 6। तो एक इक्वेशन बन गया। उसके बाद दूसरा है एक्स वाई कितना होगा 8, x y = 8। देखिए दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा क्या होगा 5 + z किसके इक्वल होगा 5 के। तो 5 + z = 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसकी सहायता से हम जो है इक्वेशन निकालेंगे। अब देखिए जो हमारे पास इक्वेशन आया फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, तीनों इक्वेशन को बारी बारी से हम सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए एक्स वाई जेड निकालने के लिए सबसे पहले जेड निकालते हैं। जेड बहुत आसान है, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 5 + z = 5 है। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 वैसे रह जाएगा, ये वाला इधर जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा बराबर 0, यानी जेड की वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जेड की वैल्यू कहीं 0 आई होगी। देखिए जेड का वैल्यू 0 आ गया। जिस तरीके से हम बना रहे हैं वैसे आप बनाएंगे, जेड की वैल्यू 0 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज कह रहे हैं। नेक्स्ट जो है आपका इक्वेशन क्या है x+y = 6 और यहाँ पे दिया है कि x y = 8। तो हम क्या करेंगे कि या तो यहाँ से इसका वैल्यू x+y = 6 से x का वैल्यू निकाल करके x = 6 - y करके इस दूसरे इक्वेशन में रख दें, तो वहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगा।
और या तो यहाँ से एक्स और वाई किसी एक को निकाल के इसमें रख दें, तो वहाँ से भी वैल्यू निकाला जा सकता है। तो जिस तरीके से आपको आसान लगे निकाल सकते हैं। आपको तरीके बता देते हैं, आप निकालेंगे। इस तरीके से नहीं बनाएंगे, जो यहाँ पे सोल्यूशन किया हुआ है इस तरीके से नहीं बनाएंगे, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, ठीक ना। थोड़ा यहाँ समझना भी पड़ेगा फार्मूले, जिसको अगर याद नहीं रहेंगे तो उसको दिक्कत होगा फिर कि इस फार्मूले में फिर लाएँ, फिर इक्वेशन में लाएँ। तो आपको सिंपली बताते हैं यहाँ पे कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है। तो आप सबसे पहले क्या करें कि इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक्स, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा आपका एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस वाई, ठीक है। अब जो x इक्वल टू 6 माइनस वाई आया, इसका वैल्यू इसमें रख दिए दूसरे इक्वेशन में। तो x की जगह पे क्या है, 6 माइनस वाई है। तो x की जगह पे 6 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू आया था 6 माइनस वाई, तो इसमें रखेंगे x की जगह पे। तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू कितना 8, यही दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। इसको दोनों को उस साइड में भेज देंगे, दोनों को उस साइड में जैसे भेजेंगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस में हो जाएगा माइनस का 6y प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 4, इसको लिख सकते हैं 4y माइनस का 2y प्लस का 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको एलसीएम में 4 2 कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, जैसे इक्वेशन क्या आया था, इक्वेशन आया था वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 4y और ये माइनस का 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ से एक फैक्टर निकलेगा, y कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 4 हो जाएगा, y माइनस 4 माइनस का 2 कॉमन कर लेंगे, y माइनस 4 इक्वल टू 0 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फैक्टर आएगा y माइनस 4 और एक आएगा y माइनस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 4 और एक होगा आपका y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ y इक्वल टू 4 आएगा और y इक्वल टू कितना आएगा 2, ठीक है। तो y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, दो वैल्यू आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे देख सकते हैं आप y की वैल्यू आई होगी, तो y का वैल्यू आया आपका 2, ठीक है। y इक्वल टू 4 दिख रहा है यहाँ पे, तो y का वैल्यू 2 आया, ठीक है। y का वैल्यू 2 ठो आ गया। उसी तरीके से y का वैल्यू 2 ठो रखेंगे दोनों को बारी बारी से। तो y का वैल्यू अगर दोनों को बारी बारी से इसमें रखेंगे इस इक्वेशन में, तो आपका x का वैल्यू 2 वैल्यू मिलेगा। तो 4 रखिएगा, y का वैल्यू अगर इसमें आप 4 रखते हैं तो x मिलेगा 2, और y का वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो x कितना मिलेगा 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 0। ये दो तरीके के आपको यहाँ पे आंसर मिलेंगे। तो सॉल्व हो जाएगा ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मैट्रिक्स इज गिवन x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है, इक्वल टू दिया 9 5 7। तो यहाँ पे इक्वेट जैसी कराएंगे तो इसको इस 9 के इक्वल, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरा मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, तीसरा मिलेगा y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो y प्लस जेड इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 1 2 और 3, तीन इक्वेशन हो गया। अब तीनों इक्वेशन की सहायता से हम बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा, हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है कि x प्लस जेड, दूसरा इक्वेशन में x प्लस जेड इक्वल टू कितना है 5। तो x प्लस जेड इक्वल टू अगर 5 है तो यहाँ देखिए, यहाँ x है यहाँ z है पहले इक्वेशन में, तो x प्लस जेड इक्वल टू 5 रख देंगे तो वहाँ से y निकल जाएगा। तो x प्लस जेड, ये दोनों x प्लस जेड का वैल्यू जैसे 5 रहेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस y बचेगा उसमें, इक्वल टू का हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 5, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4, y का वैल्यू 4 आ गया। अब क्या करेंगे,
कि यहाँ से y का वैल्यू आपका मिल गया 4। अब y का वैल्यू इसमें रख देंगे तो z निकल जाएगा, इक्वेशन 3 में रख दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे y का वैल्यू कितना आया था, y का वैल्यू आया था 4। तो 4 जैसे रखेंगे तो 4 प्लस जेड इक्वल टू का 7। तो यहाँ पे जैसे जेड निकालेंगे तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7 माइनस का 4 इक्वल टू कितना 3। तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जेड का वैल्यू जब निकल गया तो जेड का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, ये सबसे आसान है। तो 2 में रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जेड का वैल्यू जैसे 3 आएगा तो x प्लस 3 बराबर 5। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना 2। यानी x का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू कितना आ गया 4 और z का वैल्यू कितना आ गया 3। तो x2 y4 z3 निकल गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम उसी 5 जैसा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल जो है 5 जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। आपको किसका वैल्यू निकालना है, ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। तो ए बी सी डी और आपको इक्वेशन दिया है ए माइनस बी, सेम वही कंडीशन है जैसे आप टेंथ क्लास में जैसे आप टू वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करते थे, सेम वैसे ही आपको इक्वेशन निकाल देते हैं और इक्वेशन निकाल देते हैं उसके बाद आप बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी बीच में क्या दिया है, इक्वल का साइन है। तो बीच में अगर इक्वल का आपको साइन दिया है तो इसको भी इक्वेट कराएंगे। तो ए माइनस बी कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा, तो ए माइनस बी इक्वल टू कितना -1। तो ए माइनस बी इक्वल टू -1। देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तीसरा कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन होगा, 2a प्लस सी ये दिख रहा है 2a प्लस सी इक्वल टू कितना 5, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी को हम लोग आगे करेंगे तो यहाँ पे होगा आपका 3c प्लस डी इक्वल टू कितना 13, इक्वेशन नंबर 4। तो आपको 4 इक्वेशन आया, 4 इक्वेशन जो आया है वहाँ से अब इसको हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ से हम चाहें तो ए बी और सी डी कैसे निकलेगा, तो ये दो इक्वेशन जो आपको फर्स्ट और सेकेंड दिख रहा है यहाँ से ए बी का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। आप चाहें तो इसमें ए फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे तब पर भी ये बी और बी कट जाएगा, आपका साइन चेंज होगा तो, और वहाँ से ये निकल जाएगा, ये भी एक तरीका है। नहीं तो आप सबसे अच्छा से क्या करेंगे यहाँ पे कि 2a माइनस बी जो इक्वेशन नंबर 2 में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2 में दिया है कि 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा b, यानी b का वैल्यू कितना आ गया 2a, और वही उसी b का वैल्यू क्या करेंगे 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 की का हेल्प लेकर के हम लोग b का वैल्यू निकाल लें और b का वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो वहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए 2a इक्वल टू बी, 2a इक्वल टू बी यानी b इक्वल टू 2a आपका है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ देख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर है a माइनस बी इक्वल टू -1, तो एक माइनस बी है तो b के जगह पे कितना हो जाएगा आपका 2a इक्वल टू -1। तो यहाँ पे देखिए a माइनस 2a कितना होगा -a, तो ये हो जाएगा -a इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कटा देंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो जब a इक्वल टू 1 आ गया तो a का वैल्यू इसमें रख दीजिए, a का वैल्यू यहाँ रख देंगे इसमें तो b निकल जाएगा। तो a का वैल्यू 1 आ गया तो a का वैल्यू इसमें रख देंगे b में, तो b इक्वल टू 2a है तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। तो a और b निकल गया। जब a और b निकल जाएगा तो a और b का वैल्यू, a का वैल्यू क्या करेंगे, b का तो काम ही नहीं है अब इधर c और d के फॉर्म में है, तो a का वैल्यू क्या करेंगे कि 3 में रखेंगे। a का वैल्यू जो आया है 1 उसका वैल्यू 3 में रखेंगे। तो जैसे 3 में रखेगा तो ये 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5। तो यहाँ पे c इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना 3। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब c का वैल्यू जब निकल गया 3 तो c का वैल्यू किस में रख देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है 3c प्लस डी। तो इक्वेशन नंबर 4 में जैसे रखिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू सी का वैल्यू कितना आया था, c का वैल्यू 3 आया था, शायद 3 आया था, c का वैल्यू 3। तो c का वैल्यू जो 3 आया था तो लिखेंगे 3 इंटू 3 प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा 9 प्लस डी बराबर कितना 13। तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू कितना 13 माइनस 9 यानी कितना होगा 4। तो यानी डी का वैल्यू कितना आ गया
4 आ गया। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो वैल्यू आया, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 4। तो ए बी सी डी चारों वैल्यू निकल गया। अब देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि ए इक्वल टू ए आई जे, एक मैट्रिक्स दिया है जिसका एलिमेंट ए आई जे है और ऑर्डर कितना है, एम बाई एन। ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कब ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? तो आपको बता दें कि अभी तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आपको बता देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है तो ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब उसका नंबर ऑफ रोज यानी रो का नंबर इक्वल होगा कॉलम के नंबर के। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, इसका मतलब कि जिस दिन एम क्रॉस एन में एम इक्वल टू एन होगा, इसका मतलब कि रो और कॉलम का नंबर सेम होगा, तो उस केस में वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि स्क्वायर जिसमें 4 साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग इसमें मैट्रिक्स पढ़ें तो मैट्रिक्स हमारे पास, मैट्रिक्स पढ़ने के लिए हमारे दो ही चीज़ होता है, रो और कॉलम। इसमें तो रो और कॉलम जिसमें बराबर होगा उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो याद रखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनीसन, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन। इसका ऑर्डर, इसका जो है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का वैल्यू सेम आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। ये बिल्कुल जो है कॉन्सेप्ट पे था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक्स और वाई जेड का ही वैल्यू निकालना है। विच ऑफ द गिव वैल्यू ऑफ एक्स वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में दे रहा है कि एक्स और वाई के किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगा। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन, ये आपस में इक्वल कब होगा दोनों मैट्रिक्स? तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के वैल्यू निकालेंगे और जो भी एक्स और वाई के वैल्यू निकलेगा, अगर दोनों को वैल्यू एक्स और वाई का वैल्यू इसमें रखते जाएंगे, रखने के बाद देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स ये और ये आपस में इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल होगा तो वो एक्स वाई की वैल्यू जो है इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड कराएगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जैसे आपको पीछे बताए थे। पीछे में क्वेश्चन नंबर आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर जैसे 3 इसका था, क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 था, उसी तरीके से वो भी बनेगा। वैसे ही इक्वेट करा के एक्स वाई का वैल्यू निकालिएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 3x+7 इक्वल टू 0 करा लेंगे, y+1 इक्वल टू 8 करा देंगे, 2 - 3x इक्वल टू 4 करा देंगे। और यहाँ से कराने के बाद यानी यहाँ से देखिए 3x+7 इक्वल टू 0 कराएंगे तो 3x इक्वल टू कितना होगा, -7। तो x इक्वल टू -7/3। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक बार x का वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार x का वैल्यू, y का वैल्यू यहाँ से, और यहाँ से z का, सॉरी यहाँ से भी x का वैल्यू, और x और y का वैल्यू निकाल करके तब जाके इसमें देखिए कि किस ऑप्शन में सेटिस्फाइड कर रहा है। जो ऑप्शन में सेटिस्फाइड करेगा वो आपका वैल्यू हो जाएगा, और जो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसका मतलब कि अगर एक्स की वैल्यू तो ऐसे दो ठो आएगी। एक्स की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ से एक वैल्यू यहाँ से आएगा और एक वैल्यू यहाँ से आएगा, तो दोनों से वैल्यू निकालिएगा और दोनों को वैल्यू बारी बारी से रखिएगा। अगर सेटिस्फाइड करेगा, दोनों इक्वल मैट्रिक्स होगा, तब जाके वो सही होगा एक्स वाई की वैल्यू। अगर इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब कि उसका उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो हमको लग रहा है कि इसमें सॉल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ अलग अलग आ रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 3x+7 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आया था आपका -7/3, एक x की वैल्यू आ गया। दूसरा यहाँ से x की वैल्यू आएगा, 2 - 3x इक्वल टू 4। तो यहाँ 3x इक्वल टू कितना, ये इधर जाएगा तो -2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू होगा -2/3। x की दो वैल्यू आ गई, पॉसिबल नहीं होगा। तो एक यहाँ पे हमारे देखने से ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, नॉट पॉसिबल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आपको बनाए हुए हैं हम, नीचे में इक्वेट करा के एक्स की डबल डबल वैल्यू आ रही है जो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। देखिए इसमें है भी, आपको इसमें दिख भी रहा है, देखिए सॉल्यूशन यहाँ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विथ ईच इंट्रीज 0 और 1। कह रहा है कि 0 और 1 को यूज़ करके 3 by 3 ऑर्डर का कितना जो है पॉसिबल मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। तो आपको याद होना चाहिए परमुटेशन कम्बिनेशन, थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर आपको पूछ रहा है कितने ऑर्डर का, बस आपको ऑर्डर से काम है। ऑर्डर कितना है 3 by 3। अगर 3 by 3 ऑर्डर का है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 9 होगा। तो इसमें टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल टू होगा 2 to the पावर, याद रखेंगे 2 to the पावर m इंटू n। क्यों होगा, क्योंकि ये 2 to the पावर 9 क्यों होगा, क्योंकि ये जो है ना 9 एलिमेंट है टोटल, तो 9 एलिमेंट है तो m इंटू n करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो 2 to the पावर 9 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसके टोटल जो है पॉसिबल मैट्रिसेस कितने हो सकते हैं, 2 to the पावर 9। 2 to the पावर 9 मतलब 512। 500 कितना हो जाएगा आपका, 12। ठीक है, क्योंकि 2 का पावर 9 क्यों हुआ, क्योंकि एंट्रीज आपको 0 और कौन कौन है, आपको 0 और आपको दिया हुआ है 1, केवल 0 और 1 को ही यूज करके करना है, इसलिए ये 2 का पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का पावर 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 512। इस तरह से हम कर लेंगे। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी। तो इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन कर लिए इसमें। अब हम लोग अगले क्लास में 3.2, 3.2 अभी नहीं करेंगे, अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आपको 3.1 कंप्लीट हो गया। जो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो लोग अपना नोट्स बनाते चलेंगे। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, और इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो इसको बनाते रहिए, नोट्स ज़रूर बनाइए। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो कॉपी और पेन ले करके बैठिए, नोट्स बनाते जाइए, क्वेश्चन सॉल्यूशन करते जाइए। जो चीज़ नहीं आता है उसको दोबारा कमेंट कीजिए, ये क्वेश्चन सर नहीं आया, उसको हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट कल के क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में इसमें एक क्वेश्चन आ गया था स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो हम लोग नहीं पढ़े थे, लेकिन आपको बता दिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में इक्वल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे जिसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आएगा, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू।